अवधेश प्रसाद पासी का बेटा अजीत प्रसाद पासी इस बार बनेगा जोगी के गले की फांसी। और भैया मिल्कीपुर में लोकसभा का चुनाव के बाद प्रभु श्री राम ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया, जीत गए। आज तक दर्शन नहीं करने मुख्यमंत्री जी कल बीच परसों गए थे वहां पर और दूध मलाई मेवा खिला रहे हैं राम जी को। तो इस बार राम जी का मूड बदल ना जाए कि एक अभी तो दर्शन नहीं करने के, दूसरे जी हारने के बाद भी प्रभु श्री राम के चरणों में जा रहे हैं, तो प्रभु राम का मूड बदल ना जाए इस बार। दोस्तों, भगवान राम की नगरी अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव है और आज समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। अखिलेश यादव लगातार निर्देश दे रहे कि इस बार मिल्कीपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मिल्कीपुर चुनाव वो जीतेगा जो प्रभु श्री राम चाहेंगे वही होगा। लोकसभा चुनाव में प्रभु श्री राम ने जो चाहा वही हुआ, लेकिन इस बार मिल्कीपुर का समीकरण क्या कुछ कहता है, हमारे भी समाजवादी पार्टी के नेता लौटाराम निषाद जी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रभु राम की नगरी अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव है, क्या होगा इस बार मिल्कीपुर में उपचुनाव में, क्योंकि मिल्कीपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री जी लगातार वहां पर जा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मेवा मलाई चढ़ा रहे हैं। तो प्रभु श्री राम इस बार बदल न जाए। देखो, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में अवधेश प्रसाद पासी बन गए थे भाजपा के गले की फांसी, इस विधानसभा के उपचुनाव में भी अवधेश प्रसाद पासी का बेटा अजीत प्रसाद पासी इस बार बनेगा जोगी के गले की फांसी। और भैया देखो, अगर चुनाव निष्पक्षता पूर्वक हुआ, भाजपा और सपा प्रत्याशियों के बीच हुआ, तो मिल्क हम लोगों के हिस्से में होगा, पानी उनके हिस्से में होगा। और अगर प्रशांत कुमार पुलिसिया गुंडई कराएंगे मीरापुर की तरह, कुंदरकी की तरह, फूलपुर की तरह, तो भैया बात कुछ अलग बात है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के लोग डर है, अभी से डर है, बेईमानी हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो नमूना पेश कर दिए हैं, तो वो तो देख करके लगता है कि ये किसी भी हद तक चले जाएंगे चुनाव जीतने के लिए। जोगी नंगा नाच कराएंगे। वहां का जनमानस, हमारा पीडीए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। और हम लोग निश्चित रूप से आनंद सेन यादव जी हैं, बाबू मित्र सेन यादव जी के बेटे, अगर उनको जिम्मेदारी दे करके वहां लगा दिया जाता है, तो मैं बता देता हूं कि पासी के नैया का खेवनहार बनेगा इस बार यादव का बेटा। यह है वहां का माहौल। और हम लोग पीडीए के लोग जितने लोग हैं, सारे लोग इतना बेवकूफ थोड़े हैं, हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ओबीसी एससी एसटी की हकमारी कर रही है, कैसे हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है, कैसे हमारे बच्चों की नौकरियां छीनने का काम कर रही है, तो ये इस बार भी वही परिणाम होगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रभु राम ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया। अब सवाल उठ रहा है कि ने आशीर्वाद दिया, प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद नहीं दिया है, उनका आशीर्वाद नहीं मानते हैं। जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे, तो राम तो उनको ठिकाने लगा दिए। हम लोगों को पीडीए भगवान हम लोगों का है और पीडीए ही हमारा जो है हमारी नैया का खेवनहार बनेगा। और मिल्कीपुर का जो चुनाव है, हम पीडीए के लोग जो है पूरी मजबूती से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, भाजपा को धूल चटाएंगे। तमाम सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि मिल्कीपुर में लोकसभा का चुनाव के बाद प्रभु श्री राम ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया, जीत गए। आज तक दर्शन नहीं करने मुख्यमंत्री जी कल बीच परसों गए थे वहां पर और दूध मलाई मेवा खिला रहे हैं राम जी को। तो इस बार राम जी का मूड बदल ना जाए कि एक अभी तो दर्शन नहीं करने के, दूसरे जी हारने के बाद भी प्रभु श्री राम के चरणों में जा रहे हैं, तो प्रभु राम का मूड बदल ना जाए इस बार। तो हम लोग पीडीए पर विश्वास रख रहे हैं, ये मलाई मेवा खिलावे, चाहे जाके वहां पर बलि चढ़ावे, वो जो करना है वो करें। लेकिन हम लोग पीडीए के बीच में जाकर के अपने लोगों को जोड़ेंगे, जगाएंगे। और हमारे नेता भी कहते हैं पीडीए ही हमारा भगवान है, और हमारा पीडीए भगवान की जो आवाज होगी, हम लोग उसके हिसाब से जो है कि अपना कदम बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां प्रशासनिक गुंडई, पुलिसिया ज्यादती कराने से बाज नहीं आएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी हद तक जाकर के, जैसे अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अपने वोट की रक्षा